हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था। आज डे 2 था, सेकंड डे था आपके एग्ज़ाम का। तो 16 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन। क्वांट का सबसे पहले रिव्यू देता हूँ, जो कि मॉडरेट से टफ साइड में आ रही है क्वांट। लेवल काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गुड अटैम्प्ट जो रहेंगे इसमें 14-15, जिससे कि आप घबराएं नहीं कि आपके अगर कम अटैम्प्ट हुए हैं तो आप दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें स्कोर करके अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं और कट ऑफ के आसपास पे पहुंच सकते हैं। तो क्वांट में जो जैसा कि रहा, आपका डीआई आई थी, 3 डीआई आई थी लगभग सारी शिफ्टों में। जैसा कि 4 शिफ्ट जो हुई थी 8 तारीख को, और जैसा कि आज की पहली शिफ्ट हुई थी, लेवल लगभग सेम है। थोड़ा सा बेहतर ही लेवल मिलेगा, जैसे जैसे आने वाली शिफ्टों का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से लेवल था। मिसिंग नंबर 3 आए थे और 12 अर्थमेटिक आए थे। तो 12 अर्थमेटिक सारे ही अर्थमेटिक वेरिएबल बेस्ड थे। डीआई में बार ग्राफ था, टेबल था और कैसलेट आई थी, जो कि उसका डाटा फैच करना, क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेंथी थे, जो 20 मिनट में करना चैलेंज रहता है। इसलिए 14 से 15 भी अगर आप करके आए हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अटैम्प्ट रहेंगे क्वांट में। रीजनिंग का बता देता हूँ। रीजनिंग में 22 से 25 गुड अटैम्प्ट रहेंगे सारी शिफ्टों में। ऑन एवरेज जिन बच्चों की पजल बन जा रही है और जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, तो उनके 25 अटैम्प्ट हो जाते हैं। जिनकी पजल केवल बन पाती है, अगर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो उनके 20 से 22 के आसपास अटैम्प्ट रहेंगे। एक पजल सभी लोग मिस कर रहे हैं, मतलब पांचों पजल बनाना 20 मिनट के अंदर थोड़ा सा टफ साइड में रहता है। बहुत जिनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो भले ही बना लें, बट एवरेज बच्चा है जो जिनकी 4 पजल बना पाएगा, उसके बाद जो एक एक दो दो नंबर हैं वहाँ से उठा सकते हैं, जिससे आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। सर्कुलर बेस्ड पर पजल आई थी जिसमें 9% थे, इनसाइड पर्सन देख रहे थे। जो ईयर बेस्ड पजल आई थी 1962 से लेके 2025 तक का डेटा था, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट आया था आपके लिए। एक पजल में एक पैरेलल रो वाली पजल आई थी जिसमें 7 पर्सन आमने सामने बैठे हैं, जो पहले भी आई थी सेम। पहले जो मैंने रिव्यू दिया था 8 तारीख की शिफ्ट में, उसमें भी यही पजल आई थी। सिलॉक्स आए थे 3 से 4। बर्ड बेस्ड के ऊपर वो आया था, एक नंबर का जो वर्ड बेस्ड आता, अरेंजमेंट करना था, ऑड वन आउट ढूंढना था, उसमें से एक एक करके ये क्वेश्चन आए। ऐसा रहा रीजनिंग का एग्जामिनेशन आपका। इंग्लिश में 25 प्लस अगर आप करके आते हैं तो गुड अटेम्प्ट रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, आरसी आई थी, वर्ड स्वैप आया था, क्लोज टेस्ट आई थी, बैन ऑन सोशल मीडिया के ऊपर, एरर डिटेक्शन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, पैराजम्बल था। तो मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो रहते हैं, तो इंग्लिश का सभी सेम ही रहता है, मतलब हर एक शिफ्ट में वो आप इंग्लिश के लेवल इजी ही रहेगा। तो इंग्लिश में यहाँ पे रिव्यू देने, मैंने जल्दी जल्दी इंग्लिश का रिव्यू दिया है, क्योंकि इंग्लिश का रिव्यू देना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। आपको जो देखने वाली बात है यहाँ पे, क्वांट जो अगली शिफ्ट में देना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए बता देता हूँ कि देखने वाली बात यह है कि क्वांट का सेट पैटर्न आ रहा है। हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग 3 आपकी डीआई आ रही है, बाकी अर्थमेटिक आ रहे हैं और कुछ मिसिंग नंबर आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा कि कहीं अगर फंसते हैं तो उसको मिस करके आगे बढ़ते हैं। सबसे जो टफ आ रहा है क्वांट आ रहा है। और अब सेकंड शिफ्ट में जैसा रहा है, सेकंड शिफ्ट जो आज की आई है 16 तारीख की, उसमें रीजनिंग भी मॉडरेट साइड में आई थी। तो आपको अपना उसी हिसाब से अटैम्प्ट करना है कि ऑन एवरेज अगर क्वांट में आपके कोई शिफ्ट में 7-8 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको रीजनिंग में 25 प्लस करने पड़ेंगे। यदि आपके क्वांट में 14-15 हो रहे तो रीजनिंग में भी 20 के आसपास, 15-20 अगर आप करके आ रहे तो बेहतर अटैम्प्ट होंगे। और अंग्रेजी में सबके मार्क्स लगभग 25 प्लस करके आएंगे, 20 मिनट में इतने भी आते हैं ऑन एवरेज। बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहेगा। तो ऐसा था आपकी शिफ्ट। आगे आने वाली शिफ्टों की तैयारी कीजिएगा जिनके एग्ज़ाम है, और बाकी आप मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए लग जाइएगा अगर आपके अटैम्प्ट इतने के बीच हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर माई साइट। बाय बाय।